अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम उन लोगों के लिए विशेषकर ये चर्चा कर रहे हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, या वो अपनी कुंडली जब दिखाते हैं तो लोग उनको पितृदोष बताते हैं, या उनके कुछ लक्षण भी आप पर घटित होते हैं, अथवा फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको बार बार अपशगुन जैसे कुछ स्वप्न दिखाई देते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं, भय लगता है, अज्ञात भय, अचानक शरीर में कुछ व्याधि है, कोई रोग हैं जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक बहुत छोटा-सा उपाय उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो, ये तमाम दोषों का जो निवारण है वो विधिवत वैदिक शांति से ही संभव है। लेकिन कुछ उपाय जो आप बिना पैसे के घर बैठे कर सकते हैं, उस चर्चा को मैं आपके साथ कर रहा हूँ। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन आपसे रहेगा, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और कुछ ऐसे ही आपके लिए सहज और आपके जीवन के लिए सरल उपाय लेकर आता हूँ। आपको 2-3 काम यहाँ पर करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिन लोगों की कुंडली में भी इस प्रकार के दोष हैं, अगर हो सके तो आप नियमित 1 रोटी अपने थाली से गाय के लिए निकालें। दूसरा काम आपको ये करना है, जितना भी संभव हो सके पीपल के वृक्ष को या बट वृक्ष को दूध और कच्चे कच्चे दूध और जल से, गंगा जल से हो सके तो सिंचन करें। और नवनाग स्तोत्र बहुत सरल अच्छा स्तोत्र है, मैं इसको पढ़ के आपको सुना देता हूं। छोटा सा स्तोत्र है। अनंत वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायं काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्मै विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। अर्थात इस नवनाग स्तोत्र को, इन नव नागों का स्मरण, उनके नाम लेने मात्र से इस दोष का शमन होता है, इस दोष से मुक्ति मिल सकती है और उस व्यक्ति की सदा सर्वदा हर जगह विजय होती है। इसलिए इस स्तोत्र को पढ़ें, या फिर सर्प गायत्री का मंत्र, नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो शर्पा प्रचोदयात्, इस मंत्र को जप सकते हैं। या फिर भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को जप सकते हैं। बड़ा प्रभावशाली मंत्र है, आप इसके 1.25 लाख जप कर सकते हैं, या पूरा पूरा इसका पुष्टन भी आप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का मंत्र, अगर उसकी विधि आपको है तो आप उसको कर सकते हैं। वैसे मैंने इसकी विधि के लिए भी एक वीडियो बनाया था कि महामृत्युंजय का जो जप विधि है वो क्या है, कैसे संकल्प होता है, कैसे इसकी पूजा है, कैसा न्यास होता है, तो आप उस तरह से आप उसको भी कर सकते हैं। और फिर भी कुछ और सरल उपाय की श्रृंखला में आपको बताऊं तो मछली को आप आटे की गोली बनाकर खिला सकते हैं। हालांकि ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, सरल उपाय भी हैं। अगर आप जीवन में इनको उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से बिना पैसे खर्च करे आप इसका लाभ ले सकते हैं। और बाकी पूर्णतः आप इसके लिए वैदिक शांति से, वैदिक विधि से इसकी पूजा शांति करवा सकते हैं, जिसके लिए आप अध्यात्म ज्योतिष पर प्रत्येक वर्ष श्रावण में या उससे हटके भी यह कार्यक्रम होते हैं, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। काल सर्पदोष, विषदोष की पूजा विशेषकर अभी श्रावण में हम लोग करेंगे, तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप जीवन में करके लाभ ले सकते हैं।